हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस का रिटेन एग्ज़ाम्स आपका कंप्लीट हो चुका है और आई होप कुछ दिनों में आपके केवीएस का रिजल्ट भी आने वाला है, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपका जो मॉड्यूल्स है एज ए रिक्रूटमेंट के लिए आपका एज ए रिटेन एग्ज़ाम्स, देन आपका इंटरव्यू में आपका जो क्वेश्चंस है, जो डेमो क्लासेस होती हैं एंड सम टेक्निकल क्वेश्चंस फॉर आस्किंग फॉर ए टीचिंग मॉड्यूल्स। तो आज हम उसी में बात करेंगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स में। यदि आपने आफ्टर्स यू कैन क्वालिफाइड द रिटेन एग्जाम्स एंड यू कैन कॉल द फॉर इंटरव्यू। आप इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, इंटरव्यू के साथ आप बोल सकते हैं कि इसके साथ आपका डेमो क्लास भी हो सकता है, क्योंकि आप जब रिक्रूटमेंट होके आफ्टर पोस्टिंग जब होने वाली है आपकी, तो जो वर्क प्रोफाइल आपका होने वाला है एज ए वर्क प्रोफाइल आपका टीचर ही है, टीचिंग ही है। तो जब टीचिंग ही है तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशंस, लिखने की शैली, बोलने का तरीका और किसी भी टॉपिक को वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से एक एज ए टीचर के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आज हम आपको एक बात बताएंगे, जब इंटरव्यू में आपसे यदि आपसे बोलता है कि आप एक टॉपिक्स पर या एक कॉन्सेप्ट पर आप मुझे पढ़ा कर दिखाएं, जिससे कि हम समझ पाएँ कि आपका जो वे ऑफ टीचिंग है बहुत बेटर है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो एक दो टॉपिक जो है आपका जो केवीएस ने जो सिलेबस में आपको दे रखा है, उस सिलेबस को यदि आप सरसरी निगाहों से यदि आप देखे होंगे, आप ओबियस सी बात है आप देखे हैं, क्वालिफाइड किए हैं, देन आफ्टर के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका सिलेबस आपका 11th और 12th का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वहीं एज इट इज कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में उन्होंने रख रखा है, चाहे वो सीएस हो या एज ए आईटी हो। तो यदि आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज ए अपने सब्जेक्ट के लिए टेक्निकल रखे हैं कि मैं इसी टॉपिक्स पर मैं डेमो दूंगा या डेमो में मैं पढ़ाऊँगा, तो इसके दो पहलू होंगे। या तो वह आपको टॉपिक खुद से देंगे, इंटरव्यूअर यदि आपके पास खुद से टॉपिक देगा तो जो भी वो आपसे टॉपिक देगा वह टॉपिक्स आपका एज जो सिलेबस है उसी के में ही देगा आपको। सेकंड, या तो आपसे वह यह सिंपल सी बात में बोल दें कि सर आप जो है एक अपने टॉपिक्स पर आप जो है 10 या 15 मिनट का एक टॉपिक्स को आप पढ़ाएं। तो आज हम आपको एक टॉपिक्स को लेंगे, उस टॉपिक्स पर मैं आपको बताऊंगा कि जब डेमो में आप जाएं और डेमो के समय जब आप देना चालू करें तो बी कॉन्फिडेंट और आपकी आवाज़ इतनी बुलंद रहे। बुलंद है जैसे बोलने का तात्पर्य हमारा यह है कि आप अपनी जो भी बात रखें वह पूरी की पूरी कॉन्फिडेंट के साथ रहे। और आपका जब वे ऑफ टीचिंग यदि हो तो उस वे ऑफ टीचिंग में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप बच्चों को, क्योंकि आप एक बच्चों को समझाने जा रहे हैं, बच्चों का एक हर डाउट क्लियर करेंगे, वो सारी बातें आपके अंदर होनी चाहिए, उसके लिए लायबल हूँ। तो सिंपल सी बात है, आज मैं एक टॉपिक छोटा सा लेंगे, उस टॉपिक्स को मैं बताने की कोशिश करूँगा कि यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसको किस तरह से डेमो की क्लास में आप बताएंगे उसको। तो टॉपिक्स पर यदि मैं बोलूँ आपसे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने जो डीबीएमएस रखा है एज ए पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो मेरा ये मानना है कि यदि आप सिंपल सा एक टॉपिक से यदि आप स्टार्ट करते हैं सिंपल, तो आप जैसे बात समझे, आपका साइड्स में आपका डेट भी होता है, डेट आज का लिखिए और आज कौन सा दिन है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। बट आप जब जाएंगे वहाँ पर तो एज इट इज आपको आइडिया पता चल जाता है, क्योंकि केवीएस का अपना खुद का करिकुलम्स होते हैं, पढ़ाने के तरीके होते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो डेट और डे आप जो है मेंशन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सुपर की। मैं यदि आप बोलेंगे सुपर की, यह एक साथ का सेट है, सुपर की, कैंडिडेट की, तो सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, आप कोई इसमें से एक टॉपिक यदि मैं बात करूं प्राइमरी की, तो बेसिकली मैं इसमें से आपको मैंने
किसी एक टॉपिक्स पर मैंने सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, आप बोलेंगे कि आई एम एक्सप्लेन द सुपर की इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाई नीड ऑफ सुपर की, एंड देन आफ्टर फर्दर आई एम गोइंग टू फॉर ए कैंडिडेट की, देन आफ्टर ए प्राइमरी की। आप यदि एक्सप्लेन करें तो आपको सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, RDBMS, आप बोलेंगे उनको कि सर मेरे पास RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। आपका स्टेटमेंट होगा। जब आप सुपर की स्टार्ट करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने इंटरव्यूअर को, जो स्टूडेंट है आप उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे, नॉट ए दिस इज माय द प्रोफेसर, नॉट ए इंटरव्यूअर। आप उनको एज ए स्टूडेंट समझ के ट्रीट करें। जब आप डेमो दे रहे हो तो आप उनको बताएं, उनको ये बात मान के चलेंगे इनको कुछ भी नहीं आता है, ये जीरो हैं, इनको जो भी मैं बताऊंगा वो सारी बातें इनको मेरी ही बताए हुए इनको आने वाली है। तो आप हर वो पहलू को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आप पढ़ाने वाले हैं, जिसका A to Z पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब आप बात परत दर परत जब आप आगे बढ़ेंगे, जब एक एक बात को लेके आगे बढ़ेंगे तो वह जो भी आप नए वर्ड का यूज करेंगे, इसका मतलब है कि उनको बच्चों को पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि नहीं सर ने सारी बात बता रखी है। तो आपको पहली बात तो उनको बताना होगा कि एक्चुअल्स आप जब सुपर की स्टार्ट किए होंगे तो आपका मेन मोटिव होगा जस्ट शुड बी रिकॉल दैट कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स दैट द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सेकेंडरी स्टोरेज या यूजर एंड डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर वर्क्स फॉर ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। यूजर और डेटाबेस के बीच में एज ए इंटरफेस की तरह ट्रीट किया जाता है। मीन्स दैट database management system should be provide the interface from user to database to access the data for a retrieval। आपके पास आपका अपडेशंस एंड डिलीशंस एंड मॉडिफिकेशंस, एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्मिंग बिटवीन यूजर्स एंड डेटाबेस, देन यू कैन हेल्प द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पहली बात तो क्लियर करेंगे आप, क्योंकि वो आपको बात पता होना चाहिए कि जब आप किसी बात के लिए सुपर की, कैंडिडेट की या प्राइमरी की, यू कैन एक्सप्लेन इट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन एक्सप्लेन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताना होगा। देन आफ्टर ऑन गोइंग, आप जो ही इस टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ेंगे, देन आप बताएंगे कि जो सर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, सिलेबस में जो मेरे करिकुलम में है वह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यदि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको बात पता होनी चाहिए कि आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज फॉर्म ऑफ द टेबल्स, इज द फॉर्म ऑफ द टेबल्स। यदि वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, टेबल के फॉर्मेट में होता है, तो इस टेबल में यदि मैंने मान लीजिए कि यदि इसको स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया या स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया, यू कैन इम्प्लीमेंट द टेबल्स। तो टेबल्स आर ऑलवेज फॉर्म्स इन द टू फॉर्म्स, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। यू कैन इम्प्लीमेंट द रो एंड कॉलम। आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये मेरे लिए रो होगा और देन इसके लिए यदि इम्प्लीमेंट करें तो इसके लिए आप बोलेंगे कि ये मेरे लिए कॉलम होगा या मेरे लिए कॉलम होगा। तो कॉलम में यदि आपने यहाँ पर लिख दिया यस ID, यहाँ पर लिख दिया यस नेम, यहाँ पर लिख दिया यस एज और यहाँ पर लिख दिया यस कोर्स, आपने इस तरह से लिख दिया कोर्स। तो एक बात और भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि जो आपका कॉलम होता है इसको आप कॉलम भी बोलोगे, आप इसके लिए फील्ड भी बोल सकते हो, फील्ड भी बोल सकते हो, और आप इसके लिए एट्रीब्यूट्स भी आप बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। और जो ही यदि आपसे बोला जाए कि कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड एज द फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम्स। डिग्री ऑफ रिलेशंस की बात किया जाए, डिग्री ऑफ रिलेशंस मीन्स दैट द नंबर ऑफ, degree of relations means that the number of attributes या number of columns या number of fields in your relations। एक बात, इतनी सी बात बोलेंगे। then after you can explain the number of row, number of tuples, number of row,
नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ एंटिटी, दैट इज कॉल्ड ए कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशंस, कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशंस। इसको मैं बोलूंगा कि यह मेरे लिए कार्डिनलिटी होगा। इफ यू कैन एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ रिलेशंस, डिग्री ऑफ रिलेशंस मीन्स आप इस तरह से लिखेंगे उन बच्चों के लिए, डिग्री ऑफ रिलेशंस इक्वल टू आप बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलमन आपके पास होगा, कॉलमन इन रिलेशंस, इन रिलेशंस, नंबर ऑफ कॉलमन इन रिलेशंस आप बोलेंगे, या आप बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलमन के बाद आप बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशंस, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन, ये बात आप यहाँ पर बोल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा आप लोग को। देन आफ्टर यदि मैं बात करूं इसी बात के लिए, तो देन आपका होगा कि यहाँ पर यदि मैं आपसे बोलूं कि कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशंस, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशंस, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशंस की मैं बात करूं तो आपका उत्तर होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो इन रिलेशंस, आप बोलेंगे नंबर ऑफ रो इन रिलेशंस, नंबर ऑफ रो इन रिलेशंस। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशंस मीन्स इक्वल टू होगा कि नंबर ऑफ रो इन रिलेशंस, या यू कैन टोल्स द नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशंस। आप इसके लिए इस तरह से भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशंस। आप ये भी लाइन आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशंस। तो यू कैन थिंक अबाउट इट फॉर ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, यू कैन एक्सप्लेन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द collections of the records in a relations या collections of the tuples in a relations with the corresponding attributes domain value. Are you justify if you can explain the tables either relations? Every relations is a tables and vice versa, every table is a relations in a relational database management systems. Then you can first of all explain the super key. यदि आप सुपर की बात करें, सुपर की, इफ यू कैन एक्सप्लेन द सुपर की, इफ यू कैन एक्सप्लेन सुपर की, तो देन कि सुपर की इन ए रिलेशंस, सुपर की इन ए रिलेशन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, प्लीज काइंड अटेंशन, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स in a relations that are uniquely identified each and every tuples in our relations. आप अपने स्टूडेंट को बोलेंगे माय डियर्स, उनको ही आप बोल सकते हैं, डोंट वरी, आप उनको एज नॉट ए इंटरव्यूअर्स, आपके सामने एज वो 11th और 12th के एज ए स्टूडेंट की तरह हैं, आप उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे, योर कॉन्फिडेंट इज द मोर. But if you can think about is I will explain but further sit in the, अरे आपसे वो बेटर हैं तो आप जो है बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे. आप अपने दिमाग में रख लें कि जो भी आप बोल रहे हैं यू आर ए राइट, बट यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन प्रोवाइड द any explanations in the provided by the interviewer demo topics, या you can select the demo topics in a database management systems. If you can select the database management system is one topics, then you can master. I hope you will be master these topics. Then after I will the super key. Super key means आप लिखेंगे यहाँ पर कि set of attributes, set of attributes, set of attributes that uniquely
आइडेंटिफाइड, यूनिकली आइडेंटिफाइड each and every tuples in relations, each and every tuples in relations। तो आप उसको बोलेंगे कि वह मेरा सुपर की होगा, वह मेरा सुपर की हो। यदि आपसे बोला गया कि सुपर की है क्या, यदि आपने समझाया उनको कि सुपर की है क्या, तो सुपर की मीन्स दैट कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी टपल्स इन योर रिलेशंस। तो आपका यहां पर यदि मैं बोलूं कि जो आपके पास जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, वह सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके सुपर की ही बोले जाएंगे, जिसका आपने सारे टपल्स को, आप अपने रिलेशंस के ईच एंड एवरी टपल्स को यू कैन आइडेंटिफाइड द यूनिकली, you can identify the uniquely each and every tuples in a relations। I hope clears, I hope clears। तो अब बात आती है कि how, suppose if in our relations, suppose if in our relations relation contains number of tuples, number of attributes, not a tuples, number of attributes is 3। आपके पास एट्रीब्यूट्स आपके पास 3 है। किसी रिलेशंस में आपके पास एट्रीब्यूट 3 है। स्टूडेंट नाम की जो टेबल्स है उसमें आपके एट्रीब्यूट 3 हैं। वह एट्रीब्यूट यदि 3 है, जरा बात सोचिएगा, यदि आपके पास 3 है, मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल्स बनाया, यह मेरे लिए स्टूडेंट नाम की टेबल्स है। इस स्टूडेंट नाम की टेबल में आपके पास हो जाएगा यस आईडी, यहाँ पर हो जाएगा यस नेम और यहाँ पर हो जाएगा यस ऑफ एज। तो इस स्टूडेंट में हाउ मेनी पॉसिबल सुपर की, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की। यदि आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज कितने होंगे इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के RDBMS का रिलेशंस स्टूडेंट में, इस स्टूडेंट में जो भी आपके पास, यदि मैं बोलूं आपसे कि आपके पास यहाँ पर होगा यस आईडी, यस नेम एंड यस एज। यस आईडी, यस नेम और यस एज कितने होंगे? तो सिंपल सी बात है कि यदि यस आईडी, यस नेम और यस एज यदि बोला जाए तो सिंपल सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, तो आप यहाँ पर लिख देंगे यस आईडी, यस नेम एंड यस एज। यस आईडी, यस नेम और यस एज यदि आपने लिखा, देन इसके ऊपर पॉसिबल वैल्यू कॉम्बिनेशंस की बात करें तो 000 और 001, 001, 010 और 011, 011, 100 और 101, 110 और 111। This is the possible combinations of the yes ID, yes name or yes age। तो you can think about this, the concept, your relational database management system is the 3 attributes
that should be the corresponding yes id, yes name and yes age. You can text the value of in your super key, yes id are taken and yes id are not taken. Similarly, yes name are taken, yes name are not taken. Then corresponding yes age are taken and yes age are not taken. Then if your relational are 3 variables, then total possible combinations you can implement the Boolean concept 2 की power 3 8. 2 की पावर 3 मीन्स दैट 8 कॉन्सेप्ट या 8 जो है आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं. तो 0 मीन्स आर नॉट टेकन्स, 0 मीन्स नॉट टेकन, 1 मीन्स द टेकन्स, 1 मीन्स आर टेकन्स, 0 मीन्स नॉट टेकन. इफ यस आईडी, यस नेम, यस एज यू कैन थिंक, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5, आपका यहाँ पर हो जाएगा 5. देन यू कैन, यहाँ पर यदि आपके पास हो गया 5, देन यू कैन यहाँ पर आप लिख देंगे यस ऑफ एज. जो ही यहाँ पर यस ऑफ एज लिखा, यहाँ पर आपने यस ऑफ नेम लिखा, यस ऑफ नेम लिखा. देन यहाँ पर आप लिखेंगे यस नेम एंड यस एज लिखेंगे, यस नेम लिखेंगे और यहाँ पर यस एज लिखेंगे. यहाँ पर यस नेम हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास यस एज हो जाएगा. फिर यहाँ पर आप लिखेंगे यस आईडी, यस आईडी लिखेंगे. देन यहाँ पर लिखेंगे यस आईडी और यस एज लिखेंगे, यस आईडी और यस एज लिखेंगे. देन आप यहाँ पर लिखेंगे यस आईडी, यस नेम लिखेंगे, यस आईडी, यस नेम लिखेंगे. और देन आप यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में यस आईडी, यस नेम और यस एज लिखेंगे, यस आईडी, यस नेम और यस एज लिखेंगे. देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आप इस तरह से लिखे होंगे एकदम क्लीन. तो यदि मैं आपसे बोलूं, आप बोलेंगे इसको कि सर दिस इज द माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द 8 possible combinations but 5 are not used. If 5 are not used means that कि आपके पास कितना बना. यदि मैं बोलूं कि अब आपके पास कितना बना सुपर की, तो आप बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, पॉसिबल सुपर की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की. आप बोल सकते हैं कि 2 की पावर 3 माइनस 1 अर्थात 8 माइनस 1 इक्वल टू 7. 7 इज द पॉसिबल सुपर की. 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 8, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7. 7 इज द पॉसिबल सुपर की. बट जनरल फार्मूला मैं बोलूं यदि आपसे कि जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो जनरल कॉन्सेप्ट की तरह आप बोल सकते हैं रिलेशंस कंटेन्स द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रिलेशन कंटेन्स, रिलेशन कंटेन्स नंबर ऑफ वेरिएबल, number of variable, relation contains number of variable, number of attributes, number of attributes. यदि आपके पास n है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की आप बोल सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 यू कैन टोल्ड दैट. या आपका एक सुपर की का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है. डेमो देने का मतलब यह है
जो मैंने आपको एक टॉपिक्स पर डेमो देने की बात की, सुपर की पर मैंने आपको बात की कॉन्सेप्ट पर, तो यदि आप एक्सप्लेन करें आप अपने इंटरव्यूअर के सामने, तो उस टॉपिक की उस नब्ज तक जाने की कोशिश करें कि मान के आप चलें कि वह बच्चे को आपको 0 लेवल से बताना है और आपको 0 लेवल टू हाई लेवल तक ले जाना है, तो आपको डाउन टू अर्थ हो के आपको ऊपर तक जाना होगा। एक टीचर की यही बेस्ट क्वालिटी होती है। तो इफ़ यू कैन फील फ्री, यदि आपने रिटेन एग्जाम्स क्वालिफाइड किए हैं या आफ्टर आपके एग्ज़ाम आएंगे, रिजल्ट डिक्लेयर्स होंगे, देन आप उसमें क्वालिफाइड करें। और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका डेमो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में कुछ अपने प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट को इस तरह से राइटअप करने, चीज़ों को सीखने हैं, तो आपके लिए इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सदी स्टार्ट है। आप उसमें फील फ्री ज्वाइन होने के बाद वो रियल मॉक इंटरव्यू को यदि आप हो सकता है तो ऑफलाइन भी आएँ, हो सकता है तो ऑफलाइन रहें, नहीं तो ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन यदि वन स्टेप, केवल आपके पास जो ड्रीम जॉब है आप उसे एक कदम मात्र पीछे हैं, तो क्यों न इस कदम को इस तरह से रखा जाए कि हमारी जो मंजिल है उस मंजिल को पाने में कोई मतलब कन्फ्यूजन्स ना हो, मतलब ये ना हो कि सर क्या मैं क्वालिफाइड कर पाऊँगा या क्वालिफाइड नहीं कर पाऊँगा। तो इसी सिलसिला में इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग इसको मिल के आपके साथ कि आपका मोटिवेटेड मतलब कॉन्फिडेंट और आपका जो इंटरव्यू को किस तरह से फेस किया जाए जिसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.